अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जो आज हम इसका जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें भी हम ये फाइंड करेंगे कि हमने डोमेन किसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 28। उम्मीद है कि आपको ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको सही तरीके से नज़र आए, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या मूव करना है, यानी कि जो मूवी पार्ट करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ जी एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब आपको पता है कि एफ एक्स की जो मेरे पास यानी कि ये वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें मैंने जी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ओके, अंडर रूट 1/x² प्लस 1 x²। मैं यानी कि इसका ये लेता हूँ, उसको लेता या 1+x²। इसको भी हल करता हूँ, ये मेरे पास ऊपर आ जाएगा 1+x² और नीचे से सिंपल x आ जाएगा, ठीक है। सिंपल x आ गया। सबसे पहले हम इसकी ये मेरे पास निकल गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको सोल्व कर लेते हैं कि ये मेरे पास वाई की इक्वल है। सबसे पहले इसकी मैंने और रेंज, ये मैं सबसे आसान वे समझा रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो पुट करें तो जीरो की जगह इन्फिनिटी का जाता है। डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ग्राफ की मदद से करें। ग्राफ की मदद से आपके ये होगा कि आपका सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। इसको वायलेट कर दिया था हमने। सबसे पहले मैं क्या पुट कर देता हूँ, देखें, क्योंकि ना ही -3 से कुछ भी फर्क पड़ेगा। माइनस की मैं कोई भी वैल्यू अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास क्या है, माइनस की कोई भी मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। इसका आपको पता है कि कॉन्जुगेट यानी कि एओक्टा तब आता होता है जब अंडर रूट में माइनस कोई भी वैल्यू आ जाए। तो माइनस की यहाँ पे सिचुएशन ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक्स का स्केयर आ गया, वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन देखो कि आपको यानी कि अगर आपने अपना माइंड लेवल अपडेट करना है, ठीक है ना, अपर लेवल पर अगर सोचो, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैं यानी कि डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर दूसरी बात देखें, अगर यहाँ पे मैं, ठीक है ना, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है इनफिनिटी, ठीक है ना। अगर मैं -1 भी पुट करता हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये इकलौता है जिसकी बस ही इकलौता है, ठीक है ना। -1 बाई भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन यह कि माइनस अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कि इस तरह नहीं आना चाहिए, ये तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट मेरा वो डोमेन में होता ही नहीं है इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन यानी कि इसकी डोमेन, फिर इसकी भी डोमेन 0 नहीं है, बाकी ऑल इसकी डोमेन है, यानी कि ना इसकी डोमेन में, इसकी डोमेन में 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 0, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। वो आपको पता है इन्फिनिटी वैसे वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये हमारे इस क्वेश्चन की आगे डोमेन है। फिर भी आप देखें, इसको नोट कर लें, मैं नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ ये क्वेश्चन ठीक है। अब हमने करना है इसका जीओफएक्स वाला पार्ट, जीओएफएक्स वाला पार्ट मैं मूव करता हूँ। मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, इससे आप इसकी क्वालिटी बढ़ा के यानी कि 350 पे या 480 पे यानी कि कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। जीओफएक्स फाइंड करते हैं। जीओफएक्स मेरे पास क्या है, जीओफएक्स मेरे पास है 1/x², इसकी वैल्यू करते हैं 1/√x+1 इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया, ये आ गया 1/x+1, ठीक है। अब एक बात आपने सोची है, ये देखेंगे अंडर रूट कट गया, इसका मतलब ये है कि कॉन्जुगेट का चक्कर ही खत्म हो। इसका मतलब यानी कि मेरी डोमेन में कॉन्जुगेट को मैंने ज़हन में लाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखें, इसका मैं आपको सीधा ये बता देता हूँ। जब मैं -1 पुट करूँगा तब मेरे पास नीचे 0 होगा, फिर आंसर अगर मैं नीचे पुट करता हूँ
-1 + 1, फिर मेरे पास होता है 1 और 0, आंसर आएगा मेरे पास इन्फिनिटी। इसका मतलब यानी कि -1 है वो मेरी डोमेन में, जिस चीज़ को पुट करने से मेरा जो आंसर है, ठीक है ना, वो इन्फिनिटी आ रहा है, कॉन्जुगेट आ रहा है, वो मेरी डोमेन नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ -1 पुट करने से यानी कि मेरी है वो डोमेन है वो नहीं आ रही। इसका मतलब डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल इन्फिनिटी नंबर, यानी कि इसमें, लेकिन इसमें आपने ये बात नोटिस की है कि इसमें 1 होगा, ठीक है, हाँ 1 होगा। इसमें हम करते हैं कि 1 तो दोनों साइडों पर होगा, यानी कि 0 इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ से लिख देता हूँ -1 इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड नहीं है, -1 से लेके 0 आ रहा है, तो यूनियन, देखिए 0 तो है, -1 से 0 से लेके जितनी भी मेरी बात डोमेन है, ये ले भाई, सिर्फ -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, बाकी जितनी मेरे पास रियल लाइन है वो डोमेन होगी। आप इसका एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है ना, इसकी डोमेन का लिखने का तरीका है रियल लाइन, ठीक है ना, इक्वल टू -1, ये ले भाई, -1 स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसको -1 कर रियल लाइन है, लेकिन -1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। और ये तरीका आप रहने दो, आप किसी इजी वे से लिखो, ठीक है ना। ये मेरे पास ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। ये मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 28 मैंने कंप्लीट किया अभी। अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 29। ये बहुत आसान है, लेकिन ये आप जो मैंने क्वेश्चन 4 करवाऊँगा ना, आप एक क्वेश्चन को करने से आप यानी कि खुद को इस तरह बना सकते हैं कि आप डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन वो इजीली कर सकें। रेंज हमारा आंसर होता है, ठीक है ना, जो जिस डोमेन की वजह से हमारी इन्फिनिटी आई होती है या कॉन्जुगेट है, वो हमारा आंसर में इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारी हमारी रेंज होती है, रेंज हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर है 29, तो फिर वही करना है, फिर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ एक्स -15 जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है कि फंक्शन एक्स में जी ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। ये आ गया मतलब एक्स प्लस 2x -15, इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ये ऊपर आ गया एक्स प्लस 2x -15, ये मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यानी कि अब निकालता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि मैंने जी यानी कि फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ वैल्यू, ये आ गया एक्स -15 का होल स्क्वायर प्लस 2x, ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स -15 प्लस 2x, ये आ गया 3x -15, ठीक है। अब मैंने ये दोनों जी ऑफ एक्स एफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली और मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली। मैंने कहा यार दोनों के डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखें, ओके, इसमें हम ये देखें, अब ये एक्स सिंपल आ गया। अब इसमें कॉन्जुगेट का कोई ना कोई तो मसला क्रिएट होगा, ठीक है ना, कॉन्जुगेट का कोई ना कोई मसला। सबसे पहले ये इसको हल करते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये मेरे पास आ गया x, ये आ गया मेरे पास y। ठीक है ना। चाहे इसमें मैं यानी कि जब मैं इसमें 5 पुट करूँगा आंसर हमेशा मेरे पास, यानी कि मैं जो मर्जी पुट कर लूँ, ये मेरी फैक्टरेट लाइन है, यानी कि इसका मतलब आर ये लाइन है। बेशक यहाँ मैं 3 पुट कर लूँ, 3 3 9, 15 में से 9 निकाला 6 माइनस का, यहाँ पे बेशक मैं जो 1 पुट कर लूँ। ठीक है ना, 1 अगर पुट किया 3 कम 3 और ये हो गया 12। बेशक 0 पुट कर लूँ, ये मेरे पास -15 आ जाएगा। बेशक यहाँ पे 2 पुट कर लूँ, 3 दूनी 6, ये पे आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, यानी कि मैं जो मर्जी पुट कर लूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आर ये लाइन है। ठीक है, आर ये लाइन का मतलब क्या होता है, यानी कि मेरी जो डोमेन है, डोमेन है, या तो आप रियल लाइन भी लिख सकते हो, आर रियल लाइन। ठीक है, या तो आप इसको लिख दो -∞ से लेके +∞, R टू R नंबर आएंगे। ये थोड़ा सा मेरे लिए होगा मुश्किल, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे एक्स आ रहा है, ये एक्स हमें कॉन्जुगेट में ला सकता है। ठीक है ना, क्योंकि -15 भी है उसके साथ, लेकिन फिर भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे पास ये रख लेता हूँ इसके इक्वल एक्स वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू इसमें पुट करूँगा मेरे को वाई निकल आएगा। देखें इस एक्स के तो मसला ही नहीं ना, यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू करूँगा मेरे पास प्लस में आएगी, इसका तो मेरे पास है ही नहीं मसला। लेकिन मसला है तो मेरे पास इसका मसला है कि क्योंकि वो एक्स आ रहा है। इसमें देखो अगर मेरे पास आ जाए, यानी कि ये देखें, मैं यहाँ पे अगर पुट कर लेता हूँ, पुट करके ही देखते हैं, 3 पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 पुट करता हूँ, 3 3 9, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 +6, ये आ गया 15 आ गया, -15, ये R टू R 0 हो जाएगा। यानी कि 3 से मैं अब तक जितने भी वैल्यू पुट कर लूँ, ये मेरे पास जो माइनस होगा, यानी कि अगर मैं 4 पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये -15, ये आ जाएगा 0, ये तो इंक्लूडेड होगा। अगर मैं उसकी जगह पुट कर लेता हूँ 4 पुट क्या, 4 का 16, 16 + 8 -15, ये आ जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि 3 से मैं जितने भी ऊपर लेके आ जाऊँ, उससे मेरी डोमेन, यानी कि मेरी डोमेन वही, यानी कि वो सारी की सारी मेरी डोमेन होगी। लेकिन जैसे ही मैं 2 लेके आता हूँ, ठीक है ना, जैसे ही ये देखिए मैं 3 लेके आया, मेरे पास आंसर 0 हो गया। ठीक है, मैं 4 लेके आया, मेरे पास आंसर 9 हो गया। अब जैसे मैं 2 लाता हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस आ गया 15, 8 और ये आ गया 7, लेकिन माइनस का ये आ गया कॉन्जुगेट, यानी कि 2 पे आ गया √7 कॉन्जुगेट एओटा। ये मेरी डोमेन नहीं, यानी कि मेरी 2 डोमेन से बाहर निकल गई। मैं 1 लेता हूँ, अगर मैं 1 लिया, ठीक है ना, अगर मैं 1 लेता हूँ फिर भी 1 भी मेरी डोमेन से नहीं आएगा। ठीक है ना, ये देखें, अगर 1 मैं इसमें ऐड करता हूँ, यानी 1 + 2 -15, ये भी अगर 3 निकली तो 12 आ गया। ठीक है ना, अगर 2 भी पुट करता हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो भी मेरे पास डोमेन नहीं होगी। ठीक है ना, 1 यानी कि 1 पे मेरे पास -12 आ जाएगा, ये √-12 एओटा। ठीक है ना, 12 एओटा, ये मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ 3, ठीक है, -3 पुट करता हूँ, अगर ये मेरे पास मैंने पुट किए थे ना, -3 पुट करता हूँ, तो वेट एक मिनट, -3 इसमें पुट किया, 3 3 9, 3 दूनी 6 +6, -6 -15, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 3 भी कट गया, और 4 इंक्लूडेड कर लेते हैं, लेकिन वो -4 का आ जाए। ठीक है ना, यानी कि मैं जिस हिसाब से माइनस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है ना, मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं आ रही,
यानी कि ना ही मेरे पास 2 इंक्लूडेड होगा, ना ही मेरे पास माइनस की कोई रकमें यानी कि इसमें आ रही हैं। बस सिर्फ और सिर्फ मैंने -3 पुट किया था, -2 पुट किया था, -1 पुट किया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो 2 से इधर है मेरे पास 3 हो गया या 4 हो गया, मेरे पास वो वैल्यू पुट हो रही है। इसका मतलब मेरे पास डोमेन क्या निकलेगी इसकी। मैंने आपको बताया था ना, ये मुझे तंग करेगा। डोमेन देखें मेरे पास क्या निकली है इसकी। डोमेन -∞ से लेके -3 तक आएगी। वेट ओके, -∞, क्योंकि माइनस वाली तो कोई रकम पुट ही नहीं हुई है इसमें। माइनस की तो हम जितनी मर्जी रकमें पुट कर लें इसमें, मेरे पास ये डोमेन आएगी नहीं। जितनी मर्जी बड़ी रकमें माइनस की मैं पुट कर लूँ, मेरे पास ये डोमेन नहीं आएगी। क्या करेंगे, इसकी डोमेन होगी मेरे पास, यानी कि जितनी भी है मेरे पास 3 से अपर होगी, यानी कि पूरी की पूरी वो लाइन निकल ही जाती है। ठीक है, -∞, इसकी डोमेन को मैं अगर सिंगल लिख लेता हूँ। पीछे देख लेते हैं यहाँ तो उसने किस हिसाब से लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर इसका है 27, 3 और 5 वेट होल्ड, हाँ ठीक है। अच्छा 26, 27, 1 मिनट। इसमें इन्होंने पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी इन्होंने डोमेन निकाली ही नहीं हुई। 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 से 30, लेकिन वो कह रहा है 27 से 30 तक हमने यानी कि उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, और ये मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 1+2, ये 29 कर रहा हूँ। इसका 2.9 का दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। 29 एक ऐसी बात है, इन्होंने यहाँ पे इसकी ना डोमेन निकाली नहीं हुई है, इसकी डोमेन निकाली नहीं हुई है। लेकिन मैं अपने हिसाब से ये डोमेन ये देख लें कि ये मेरे पास 3 से अपर आएगी। 3 से अपर कहने के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले जितने भी है उसमें हमारी डोमेन में है, क्योंकि कॉन्जुगेट नंबर आ रहे हैं, हमारी डोमेन इंक्लूडेड ही नहीं होगी। ठीक है ना, इसकी आंसर को आप लिख लें कि डोमेन है यानी कि आर रियल नंबर है। आप इसको लिख सकते हैं कि आर रियल नंबर माइनस कर लें -∞ से लेके 2 तक, 2 तक ठीक है, यानी कि 3 तक। यार इजीली अगर मैं बताऊँ आप ऐसे डोमेन लिख सकते हैं, लेकिन यार ये इसका रियल मेथड नहीं है। एक काम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं -∞, या -∞ को रहने दो। डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप लिखो कि हमारी डोमेन है 3 इंक्लूडेड है और +∞ तक। ये मेरे पास आ गई +∞, ये मेरे पास आ गई डोमेन। बस अब यहाँ तक लिख लें क्वेश्चन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। इसने आपको तंग करना था थोड़ा सा, लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन ये भी आसान है। बात हमेशा ये याद रखनी है कि जब भी मेरे पास कॉन्जुगेट या अदर कोई कॉन्टैक्ट निकल आता है 12 एटा, ठीक है, कॉन्जुगेट निकल आता है या मेरे पास जो आंसर है वो इन्फिनिटी में आ जाता है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास इनको स्पेसिफाई, वो हमारे बीच में नहीं है। ठीक है,
अब हम जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 30 एफ ऑफ एक्स। इसमें ना इन्होंने बैक पेज एक्सरसाइज है, इस वजह से पीछे आंसर नहीं लिखे हुए, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, x-3 ठीक है ना। आपकी मैं आपको इसकी ना काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, ये मैंने आपको जो करवाई है सबसे आसान मेथड है, ये हिसाब लगा लें। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं फॉर्मूला 30 के लिए सबसे पहले अलग अलग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मैंने फाइंड किया। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में यानी कि इसकी वैल्यू मैंने कर दी पुट, ये पता है आपको इस स्केयर ने ये अंडर रूट काट दिया, फिर मैं पूरा स्टेप करता हूँ माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्केयर, फिर ये करेंगे ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स माइनस 3, ये आ गया 25 में से 3 निकल गए हैं, 25 में से माइनस 3 निकल गए, 3 निकल गए, ये मतलब क्या आंसर आएगा फिर, ये आ गया 22 माइनस 6 अंडर रूट। अब जनी जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं बेटा, जी ऑफ एक्स सपोर्ट ये क्या आ गया मेरे एक्स की जगह, अब हम वैल्यू पुश कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास आ गया अंडर रूट इसका स्केयर 25 माइनस एक्स थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, 25 माइनस एक्स और ये आ गया माइनस 2, ये तो आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको भी लेट कर लेते हैं बाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको भी लेट कर लेते हैं बाई इक्वल। आपको हर एक बुक पे तकरीबन मुख्तलिफ उसका शेडो दिया होगा, ठीक है ना, लेकिन आपने ये है कि उससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है ना, यानी कि हर एक बुक में आपको मुख्तलिफ इसके आंसर दिए होंगे। सबसे पहले आप इसकी डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड की इसने रियल के हिसाब से किसी ने एक वो ग्राफ के मदद से भी समझाया होगा। ठीक है ना, मुख्तलिफ वे हैं इसको लिखने के, इससे परेशान नहीं होना है। डोमेन, एक बात याद रखनी है कॉन्सेप्ट के अलावा कि डोमेन हमेशा मेरे पास वो होती है जिसकी वजह से मेरे पास ना आंसर कॉन्जुगेट है ना मेरे पास आंसर इन्फिनिटी है, और रेंज हमारे पास वो होती है जो डोमेन का आंसर होता है। डोमेन का जो आंसर यानी कि मेरे पास वाई में निकलता है, ना उसमें कॉन्जुगेट होता है ना ही उसमें इन्फिनिटी होता है। अब ये देखें, मैं 22 से जितनी मर्जी छोटी रकमें इसमें ऐड कर लूँ तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर मैं 20 यानी कि इसमें 21 पुट करते हैं फिर मेरे पास में 1 जाएगा, 20 पुट करते हैं फिर भी आंसर मेरे पास कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास 22 से जितने भी छोटे हैं, अगर मैं जितने मेरे छोटे की तरफ लेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी का 22 भी अगर मैं पुट कर दूँ 22 तक बेटा, ये मेरे पास आ गई डोमेन, ये सिंपल हो गया डोमेन 22 तक, यानी कि 21 भी अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे 21 में 22 में से 21 निकल के 1 आएगा आंसर, सिर्फ 1, ये मेरे पास होगी इसकी डोमेन। लेकिन अगर मैं देखूँ, अगर मैं यानी कि माइनस में भी अगर पुट कर दूँ तो कोई मसला नहीं आएगा, आप गौर से कर देख लेना। अच्छा, अब दूसरी देखो, दूसरा मैं चलिए दूसरा है यूनियन, चल देखें भाई क्या निकालें इनकी डोमेन का, डोमेन ओके। ठीक है, अगर इसमें देखें मैं 22 से जितनी भी बड़ी रकमें पुट कर लूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, जो मेरे पास आंसर आएगा वो हमेशा मेरे पास कॉन्जुगेट में आएगा। इसका मतलब ये है कि यानी कि वो डोमेन मेरे पास इंक्लूडेड है ही नहीं। ठीक है ना, आप यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी डोमेन लिख सकते हैं
22 तक, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सारी डोमेन है क्लोज। अच्छा जी, उसका ही फाइंड कर लेते हैं, उसकी भी देखें, उसकी भी अंडर रूट में पहले हल करना। सबसे पहले इस अंडर रूट को देखते हैं। इस अंडर रूट को अगर देखा जाए तो 25 से मैं जितनी भी, यानी कि उसकी भी डोमेन कितनी निकलेगी, मेरे पास निकलेगी मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके, अगर मैं यहाँ पे 25 अगर मैं पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर 0 आ जाता है -3। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पास और हो जाएगा, क्योंकि वो -3 भी साइड पे खड़ा है, वो अंडर रूट में, यानी मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी। इसकी डोमेन फिर भी हम निकालने की कोशिश पूरी करते हैं। ये देखें x/y, ठीक है, ओके। पुट करते हैं, क्या पुट करें, 20 पुट करता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 -3, यानी कि वो मेरी डोमेन हो सकती है, ठीक है ना। अंडर रूट 5 लेकिन नहीं, वो यानी कि छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ना ही मेरे वो 10, नहीं 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 नहीं, वो भी मेरे पास छोटी हो जाती है, क्योंकि ये देखें, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 10, यहाँ पर बचेगा 15, अंडर रूट 15, नहीं फिर आ सकती है, फिर मेरे पास आंसर है वो 3 से अपर हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर प्लस में आएगा, 15, 20 का नहीं आएगा, क्योंकि अगर 20, इसका मतलब मैं यानी कि इमर्जिंग तौर पे यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि 20 से जितनी भी ऊपर चीज़ें जाएंगी -20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि इसकी जो रेट डोमेन है वो पहले मैं अंदाजे के तौर पे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, ये आ जाएगी मेरे पास यूनियन, ये मेरे पास आ जाएगी, मैं अंदाजे के हिसाब से लिख रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है ना, अंदाजे के हिसाब से लिख रहा हूँ। यहाँ पे 18 कर लें, 18, क्योंकि इससे जितना मर्जी आप ऊपर पुट कर लेंगे ना, 18 माइनस में है तो 25 में से 7 निकलेगा, 18 भी रहने दे, आप 7 ले लें, 17, ठीक है ना, 17, और ये आ गया इन्फिनिटी तक प्लस, आ गया प्लस, ठीक है। अब ये देखें कि -3 भी पुट करना है, 70 वो तो होगी। अभी ये देखें शुरू वाली की माइनस वाली, माइनस माइनस उसमें हो जाता है प्लस, क्योंकि 15 में माइनस प्लस, वो 15 ज़्यादा बढ़ा जाता है, ठीक है ना, -15 तक कर लो, माइनस माइनस प्लस। असल में बेसिकली जो मसला आ रहा है ना मेरे, ये जो आ रहा है वो अंडर रूट का आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये है कि मेरे पास ये बात अच्छी है कि मैं यानी कि 0 तक वैल्यू पुश कर सकता हूँ इजीली, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0 सबसे लगता है 0, यानी कि 0 में इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा 25 बचेगा, अंडर रूट खत्म हुआ 5 में से -3 को 2, अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं 5 पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना, यानी कि 0 अगर पुट कर लेता हूँ, 0 पुट कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है ना। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। आज हमने इस लेक्चर में डोमेन अरेंज किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।